Namaste students, I am JVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंटरनल ईयर, एनाटॉमी ऑफ इंटरनल ईयर। इनर ईयर होता है, इंटरनल ईयर उसी को हम बोलते हैं लैब्रिंथ। ये हमारी जो टेम्पोरल बोन होती है, क्रेनियल बोन, इसमें पेट्रस पार्ट में लाइक करता है और ये हमारी हियरिंग के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है, इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। जो इनर ईयर है उसी को हम बोलते हैं लैब्रिंथ, क्योंकि उसकी शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, द बोनी लैब्रिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। जो बोनी लैब्रिंथ होता है उसमें बहुत सारी कैविटीज होती है, सीरीज ऑफ कैविटीज होती है। किसमें मिलेगी आपको? टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में। और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है, सेकंड पार्ट जो है हमारे इनर ईयर का, उसमें कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेनस सैक्स मिलते हैं और डक्ट्स मिलती हैं, और ये बोनी कैविटीज के अंदर ही लाई करता है। यानी जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है दैट लाइज इन द बोन, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ लाइज इन द बोनी लैब्रिंथ। ठीक है। इनर ईयर फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में जो फ्लूइड होता है वो अलग होता है, और जो हमारे मेम्ब्रेनस और बोनी लैब्रिंथ के स्पेस के बीच में जो हमारे स्पेस है उसमें अलग होता है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में एंडोलिम्फ मिलता है और मेम्ब्रेनस और बोनी लैब्रिंथ के बीच में जो स्पेस है उसमें हमें पेरिलिम्फ मिलता है। पेरिलिम्फ का एग्जैक्ट ओरिजिन हमें पता नहीं है। ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो ये सोडियम आयंस रिच होता है और सिमिलर टू ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा की तरह सिमिलर कॉम्पोजिशन इसका होता है। और एंडोलिम्फ है वो हमारा ओरिजिनेट होता है, सिक्रीट होता है फ्रॉम द स्ट्रेया वेस्कुलरिस, हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज एंडोलिम्फ इज रिच इन पोटेशियम आयंस। ठीक है। और इसका कॉम्पोजिशन होता है सिमिलर टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होते हैं? एंडोलिम्फेटिक सैक से, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ में हमें बेसिकली तीन पार्ट्स मिलते हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स। जो कॉक्लिया है वो एंटीरियरली होता है, वेस्टिब्यूल मिडिल में होता है और सेमीसर्कुलर कैनाल्स पोस्टीरियरली होते हैं। सेमीसर्कुलर कैनाल्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SCC, वो तीन होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर और सुपीरियर। ठीक है। लेटरल को ही हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ये तीनों सेमीसर्कुलर कैनाल्स आपस में राइट एंगल पे होती है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। अगर 3D स्ट्रक्चर हम अगर इमेजिन करें तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। और हर सेमीसर्कुलर कैनाल का एक एम्पुलेटेड यानी डायलेटेड एंड होता है और दूसरा नॉन एम्पुलेटेड एंड होता है। जो नॉन एम्पुलेटेड एंड होता है पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल का और सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल का, वो यूनाइट हो जाता है और एक कॉमन चैनल बनाता है जिसको बोलते हैं क्रस कॉमन है। इसलिए तीन सेमीसर्कुलर कैनाल्स की वेस्टिब्यूल के अंदर 5 ओपनिंग्स हमें मिलती है। ठीक है। वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल ये बोनी लैब्रिंथ का सेंट्रल पार्ट होता है और ये टिम्पैनिक कैविटी के मीडियल साइड में लाई करता है, कॉक्लिया के पीछे की तरफ होता है और सेमीसर्कुलर कैनाल्स के फ्रंट में होता है। ठीक है। लोकेशन की बात है तो कॉक्लिया के पीछे वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल के पीछे सेमीसर्कुलर कैनाल्स होती है। तो इसमें दो रिसेसेस हमें मिलते हैं वेस्टिब्यूल में, स्फेरिकल रिसेस और दूसरा होता है इलिप्टिकल रिसेस। जो पहला स्फेरिकल रिसेस होता है उसमें सेक्यूल लॉज होता है, सेक्यूल इज अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और इलिप्टिकल रिसेस में यूट्रिकल लॉज होता है, यूट्रिकल इज अ पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है। वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग्स होती हैं? 5 ओपनिंग्स होती हैं और 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स की आपको 5 ओपनिंग्स मिलती हैं। Then comes the cochlea. Cochlea, it is a spiral shaped fluid filled structure. ठीक है। एक कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, 2.5 से 2.75 टर्न्स होते हैं इसमें। तो बोनी जो स्पाइरल लैमिना होता है वो हमारी बोनी लैमिना को, कॉक्लिया को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनी, स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुलाई वो क्लोज होता है फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स से और उसमें हमें पैरालिम्फ मिलता है। ठीक है। जब हम ईयर फ्लूइड की बात कर रहे थे पैरालिम्फ एंडोलिम्फ, तो
स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ मिलते हैं। स्केला टिम्पैनी क्लोज होता है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से और उसमें पेरिलिम्फ होता है। स्केला मीडिया थर्ड वन जो है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस कॉक्लिया और इसमें एंडोलिम्फ मिलता है। ठीक है, तो स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ मिलता है और स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी में दोनों में पेरिलिम्फ मिलता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी कनेक्ट होते हैं ईच अदर से एट द अपेक्स ऑफ कॉक्लिया। सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी वो कनेक्ट होते हैं ईच अदर से एट द एपेक्स ऑफ कॉक्लिया और इस जगह को बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। फिर हम आते हैं मेम्ब्रेनस लेबलिंग पे। A series of communicating sacs or ducts। और मेम्ब्रेनस लेबलिंग पे हमें कौन सा ये फ्लूइड मिलता है? एंडोलिम। तो it consists of cochlear duct, ventricle and secure semicircular ducts, endolymphatic duct and sac. Cochlear duct इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेनस कॉक्लिया। ब्लाइंड कॉइल ट्यूब होती है और उसका प्रोटेक्शन किया जाए तो हमें ट्रायंगल शेप में दिखाई देती है। इसके तीन वॉल्स होती हैं, वैस्कुलर मेम्ब्रेन, Business membrane and stria vascularis। Stria vascularis पहले हमने बताया था कि it secretes the endolymph। So stria vascularis is a wall of the cochlear duct or the membranous cochlea। तो फर्स्ट वन जो हमारी वेस्कुलर मेम्ब्रेन है वो सपोर्ट करती है ऑर्गन ऑफ फोर्टाई को। ठीक है, ऑर्गन ऑफ फोर्टाई क्या करती है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं या प्लाज्मिक इम्पल्स होते हैं उनको कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में सेंड करती है। ठीक है, तो सेकंड वन इज द रिवर्स मेम्ब्रेन। कहाँ पे मिलती है? द रूफ ऑफ कॉक्लियर डक्ट। और ये स्केला वेस्टिबुलाई को मेम्ब्रेनस कॉक्लिया से सेपरेट करता है। ठीक है, स्केला मीडिया को स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट करने का काम रिवर्स मेम्ब्रेन करती है। थर्ड वन है स्ट्रिया वेस्टिबुलारिस। ये की वेस्कुलर एपिथेलियम होती है और ये सिक्रेट करती है एंडोलिम्फ। कॉक्लियर डक्ट कनेक्ट होता है तो सेक्यूर कहा था डक्टस यूनियन। फिर हम आते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूल पे। यूट्रिकल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोनी वेस्टिब्यूल में लाई करते हैं। ठीक है, इसमें 5 ओपनिंग्स होती हैं, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल से। ठीक है, ये कनेक्ट होता है सेक्यूल से टू यूट्रिको सेक्युलर डक्ट। जो सेंट्रल एपिथेलियम होती है यूट्रिकल उसको मैकुला कहा जाता है और ये लीनियर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड जो सेक्यूर होता है वो लाई करता है बोनी वेस्टिब्यूल में यूट्रिकल के एंटीरियरली और स्टेज द फुट प्लेट के अपोजिट साइड। ठीक है, और सेक्यूर की सेंसरी एपिथेलियम को भी मैकुला कहा जाता है लाइक द सेंसरी एपिथेलियम ऑफ यूट्रिकल। इसकी एग्जैक्ट फंक्शन हमें सेक्यूर का नहीं पता है, प्रोबेबली ये भी लीनियर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन के
मेडुला होता है सेक्यूल में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है वर्टिकल एक्सीलरेशन के लिए, और जो यूट्रिकल में मेडुला होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के लिए। फिर आता है हमारे सेमी सर्कुलर डक्ट। सेमी सर्कुलर डक्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें 2 एंड होते हैं हर सेमी सर्कुलर डक्ट में, एम्पुलेटेड एंड और दूसरा होता है नॉन एम्पुलेटेड एंड। एम्पुलेटेड एंड होते हैं हर डक्ट का, उसमें हमें न्यूरोपिक्लियम मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस। ठीक है, और यही जो हमारा क्रिस्टा एम्पुलारिस है यही कंसर्न होता है विद द बैलेंस, या बैलेंस कैसा होता है? एंटी एक्सीलरेशन। ठीक है, जो सेमी सर्कुलर डक्ट होती है वो ओपन करती है वेंट्रिकल में। Then comes the endolymphatic duct and sac. जो एंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक होते हैं ये बनते हैं दो डक्ट की यूनियन से, एक आती है सेक्यूल से और दूसरी यूट्रिकल से। एंडोलिम्फेटिक डक्ट पास करता है थ्रू द वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट, और फिर कहाँ पे जाता है? टर्मिनल पार्ट उसका डायलेट होता है टू फॉर्म द एंडोलिम्फेटिक सैक। ठीक है, एंडोलिम्फेटिक सैक फ्लाई करता है हमारे ड्यूरा के दोनों लेयर्स के बीच में। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई होती है बेसिकली फ्रॉम द एंटीरियर इंफीरियर सेलुलर आर्टरी, इसकी आगे ब्रांचिंग होती है इनटू द लेब्रिंथ या फिर इसी को बोलते हैं इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी। में दो ब्रांचेस होती हैं आगे, कॉमन कॉक्लियर एंड एंटीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी। तो एंटीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है टू द यूट्रिकल एंड लेटरल सेमिसर्कुलर कैनाल एंड सुपीरियर सेमिसर्कुलर कैनाल। कॉमन कॉक्लियर आर्टरी की फिर ब्रांचेस होती हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर एंड मेन कॉक्लियर। वेस्टिबुलर कॉक्लियर की अगेन ब्रांचिंग होती है कॉक्लियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी। तो पोस्टीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है टू द सेक्यूल एंड द पोस्टीरियर सेमिसर्कुलर कैनाल। Then comes the venous drainage of the internal ear. 3 veins होती है इसमें, internal auditory vein, vein of the cochlear aqueduct, vein from the vestibular aqueduct. Third one is the veins from the vestibular aqueduct. Then comes the nerve supply. Nerve supply होती है nerve ear को, वो होती है from the eighth cranial nerve. Eighth cranial nerve हमारी होती है vestibular cochlear